आप फिर हिंदू ही नहीं हो क्या? क्यों नहीं है मुद्दा? अगर हमें कोई गाली देगा मुद्दा नहीं है। हिंदुस्तान में सबसे सुखी नेता कौन है मालूम है आपको? राहुल गांधी। 24 में मोदी को टक्कर देंगे वो गधा देगा टक्कर। ये कैसे राहुल को मंदबुद्धि का पीएम बनेगा ये तो बताइए। वो हिंदुओं को गाली देता है, वो इसलिए हार रहा है। राहुल गांधी कहते हैं हिंदू गधा है, वो हिंदुओं को गाली देता है, सुबह उठते ही देता है गाली। 1989 से लेकर 2014 तक इन 25 सालों में जितना भारत में विकास हुआ है उतना विकास कभी नहीं हुआ ये 25 साल के दौर के अंदर। 14 लेन के एक्सप्रेसवे कब बने थे सर? वंदे भारत जैसी लग्जरी ट्रेनें कब बनी? सड़कों के पूर्ण निर्माण कब हुए? 370 धारा हट करके टूरिज्म कब बढ़ा? देश का सबसे बड़ा स्टेडियम कब बना सर? नवाज चली थी, गरीब नवाज, याद रखिए, गरीब नवाज, गरीब नवाज, गरीब नवाज। राजधानी शताब्दी में गरीब नहीं चढ़ता था, तो ये मतलब वंदे भारत में क्या अलग चीज है? मेरा क्या देखेगा? मेरा दिमाग देखेगा। पॉलिटिक्स इज पॉसिबल बट आइडिया इज नॉट पॉसिबल है मूर्ख। दिमाग का प्रधानमंत्री राहुल गांधी को कैसे ही प्रधानमंत्री बनाएंगे ये तो बोलिए। अरे पनौती बोल करके हरा दिया। और दिन रात हिंदुओं को गाली देता है और किसी कौम को क्यों नहीं देता? 80% लोग हिंदू को यहाँ रहते हैं और वो बकवास करता है, साला गाली देता है। जो हिंदुओं को गाली देता है 30% लोगों में से किसी को गाली देखे देखे ना। अगर आप इस बार कंपेयर कर लीजिए 2004 से भी 2014 के अंदर जो विकास हुआ है वो अभी 2014 के बाद नहीं हुआ है। क्या बातें कर रहे हो आप? फिर हिंदू ही नहीं हो क्या? क्यों नहीं है मुद्दा? अगर हमें कोई गाली देगा मुद्दा नहीं है। क्या बातें कर रहे हो आप? क्या बातें कर रहे हो? अगर हमें कोई गाली देगा हम सुनेंगे। 80% लोग हिंदू को यहाँ रहते हैं और वो बकवास करता है, साला गधे का हाल यही करेंगे हम। आगे भी देखो क्या होता है। 24 में मोदी को टक्कर देंगे वो गधा देगा टक्कर। गधे की जगह कोई और आएगा तो हो सकता है, अदरवाइज गधा नहीं जा सकता। जो हिंदुओं को गधा हिंदुओं को गाली देता है, गधा है। मैं बता रहा हूँ 20% लोगों में से किसी को गाली देखे देखे ना, चीर के रखो। कहते हैं कि मोदी करते हैं धर्म की राजनीति। राहुल गांधी करता है, कंटिन्यू गाली देता है वो। आप उसकी स्टेटमेंटें देखो, एक भी किसी और किसी के खिलाफ बोल के देखो, और किसी के खिलाफ बोल के देखो। हो गया हिंदू पहले वाला हिंदू नहीं रहा कि मार खाएगा थप्पड़ खाएगा। अब थप्पड़ मारने की हिम्मत रखते हैं हम। अब ये कहते हैं जो सनातन का विरोध कैसे नहीं करते? कांग्रेस पार्टी की जो अध्यक्ष है खड़गे जी है ना, खड़गे जी ने इस बीच में स्टेटमेंट दिया था 2024 में अगर बीजेपी की सरकार फिर से बन जाती है तो समझ जाना इस देश में आरएसएस और सनातन की सरकार उसकी हुकूमत आ जाएगी। इसका मतलब तुम सनातन विरोधी हो। उसके बाद उनको जब एक जनसभा में तिलक किया गया तो टिश्यू पेपर मंगवा कर फिर अपनी तिलक को मिटवाते हैं। इसका मतलब सनातन विरोधी हो। दूसरी बात, हिंदुस्तान में सबसे सुखी नेता कौन है मालूम है आपको? राहुल गांधी सबसे सुखी नेता है। कैसे? ना जीत की उम्मीद ना हारने का डर, ना जीत की उम्मीद ना हारने का डर, ना पत्नी का टेंशन ना बच्चों का फिक्र, ना उम्र का लिहाज ना खोपड़ी में दिमाग, ना उम्र का लिहाज ना खोपड़ी में दिमाग, बुद्धि शून्य फिर भी ज्ञान का भंडार, ना कोई धंधा ना कोई रोजगार फिर भी लाइफ झक्कास। ये बातें चेप दी जाती हैं, जो मोदी के ऊपर लगती हैं वो राहुल पे चेप दी, जो राहुल का मोदी पे चेप दी, वो चल रहा है बस। नहीं सर, आप क्या बोल रहे थे 2024 में अगर बीजेपी आ गई तो ऑटोक्रेसी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? ऑटोक्रेसी मतलब क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी थोड़ी डाउन होगी। कैसे सर बार बार जीत रहे हैं और आपको आप इलेक्ट्रॉनिक विकास जरूरी नहीं है, डेमोक्रेसी कैसे डाउन? नहीं, इनके कहने का मतलब ये है जो कांग्रेस जो इतना दिन राज किया था ना, डेमोक्रेसी गिर गई थी। आप यही चाहते हो ना, इसलिए उसने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया, हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं बनाया। 1989 से लेके 1989 हिंदुओं के लिए कोई आयोग नहीं लाया। 1989 से लेके 2014 तक इन 25 सालों में जितना भारत में विकास हुआ है उतना विकास कभी नहीं हुआ ये 25 साल के दौर के अंदर। अगर आप इस बार कंपेयर कर लीजिए 2004 से भी 2014 के अंदर जो विकास हुआ है वो अभी 2014 के बाद नहीं हुआ है। इसके लिए आंकड़े मैं सर बहस नहीं करूंगा। आंकड़े भारत चांद पर कब गया? भारत चांद पर कब गया और उसका प्रोग्राम कब बनाया? कब गया? और गया कब? उस तरह से चांद की बात कर रहे हो गया कब? तो कोई आदमी तो चांद पे नहीं गया, अभी तो मशीन गई है। 9 सालों के अंदर दूसरी बार गया, एक बार विफल रहा और एक बार सफल रहा। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। 14 लेन के एक्सप्रेसवे कब बने थे सर? 14 लेन के एक्सप्रेसवे कब बने? वंदे भारत जैसी लग्जरी ट्रेनें कब बनी? सड़कों के पूर्ण निर्माण कब हुए? 370 धारा हट करके टूरिज्म कब बढ़ा? आप बताइए। शताब्दी छोड़िए सर, शताब्दी की हालत क्या थी ये भी बताइए सर, और पटरियां कितनी बिछी वो बताइए सर। आज टूरिज्म कितना बड़ा ये बताइए सर। देश का सबसे बड़ा स्टेडियम कब बना सर? बड़ा स्टैचू कब बना सर? अरे मजदूर तो नवाज चली थी, गरीब नवाज, याद रखिए, गरीब नवाज, गरीब नवाज,
जाते थे? गरीब नवाज में तो कौन जाता था भाई भाई? आज नमो 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 शताब्दी हो, वंदे भारत से दिक्कत है इनको, लेकिन गरीब नवाज से दिक्कत नहीं है। अजमेर शरीफ शताब्दी से दिक्कत नहीं है, और शताब्दी में गरीब चढ़ता था, राजधानी शताब्दी के अंदर गरीब चढ़ता था। वही तो बात कर रहे हैं, अगर राजधानी शताब्दी में गरीब नहीं चढ़ता था तो ये इसमें मतलब वंदे भारत में क्या अलग चीज है? हर चीज क्या? अच्छा, आप लोगों को दिक्कत है कि गरीबों को राशन दिया जाए, उसमें प्रॉब्लम है। गरीबों को अगर भत्ता दिया जाए वो दिक्कत है, गरीबों को योजनाएं लाई जाए वो दिक्कत है, गरीबों के लिए आवास योजनाएं दिक्कत है, गरीबों के लिए शौचालय बने दिक्कत है। का ये मानना है कि 2014 के बाद विकास नहीं हुआ, पहले ही हुआ है। मैं कहता हूँ 14 लाइन के एक्सप्रेसवे तो हमने देखे, 2014 से पहले थे, इतने अच्छे थे कि यहाँ से देहरादून भी मैं कम से कम 1.5-2 घंटे में पहुंच जाता था। ये 15 तो मानसिकता गायन करने वाली बातें हैं। टोल टैक्स कितना पे करते हो अभी? मैं टोल टैक्स सारे बता रहा हूं। अरे तो आपका आमदनी नहीं बढ़ा है? पहले 3,000 मिलता था, 30,000 मिल रहा, आमदनी नहीं बढ़ा। अरे आप भी तो, अरे मेरा क्या देखेगा, मेरा दिमाग देखेगा। Politics is possible but idea is not possible है मूर्ख। Politics is possible but idea is not possible। समस्या का समाधान है, दिमाग का नहीं। तेरे जैसा को ना मेरे पीछे घूमेंगे, पीछे घूमेंगे मेरा। ये राहुल गांधी को मंदबुद्धि का कैसे प्रधानमंत्री बनाएगा? राहुल गांधी ने देश का विकास, सर कहते हैं कांग्रेस ने देश का विकास करा है। ये पनौती बोल करके राहुल गांधी जीता दिया, और 2019 में भी जीता है चौकीदार चोर करके। आए बोलते आमदनी नहीं बढ़ाए का? पहले 50 रुपए मिलता है, 5 तुमको देख के तो एकदम लगता है आपको मिल रहा है ना? हाँ, आप मेरे तो क्या राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना सकते हैं क्या? आइए ना, आइए मेरे साथ। टोल कितना देते हैं? सर ने टोल का क्वेश्चन। टोल टैक्स जो ये कह रहे हैं, टोल टैक्स कितना देते हैं आप टोल टैक्स अगर हटा दो, अगर टोल टैक्स को आप कंपेयर करो ये 14 घंटे के सफर से, जब ये 14 घंटे का सफर होता था ना तो इंसान वन डे में अप डाउन नहीं करता था, वहां रुकता था, होटल लेता था, 3 टाइम का खाना भी खाता था, पेट्रोल भी डबल लगता था, गाड़ी की सस्पेंशन भी खराब होती थी। लेकिन आज सुबह जाकर के शाम को आता है, उसका होटल का रेंट भी बचता है, 3 टाइम के खाने का पैसा भी बचता है, गाड़ी की सस्पेंशन भी बचती है, गाड़ी की माइलेज भी निकलती है। तो इसको आप कंपेयर कर लीजिए टोल टैक्स से। और जो मक्खन जैसी सड़कें, चाहे देश से छोड़ो विदेशों से भी जो लोग आते हैं, वो जब देखते हैं तो भारत का जो मान सम्मान है और बढ़ता है।